हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। और हमें यह समाकलन दिया हुआ है x-2/x⁻³ इंटू ई की पावर x dx। हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो इसका समाकलन ज्ञात करने से पहले हम देखते हैं इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए देखिए, एक सूत्र होगा जो आपको याद होना चाहिए। सूत्र है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई समाकलन है ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में है एफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका समाकलन होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये सूत्र हमें याद यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो देखिए, अब जो प्रश्न में दिया है समाकलन, उसको हम किसके बराबर ले लेते हैं? उसको हम आई के बराबर ले लेते हैं। और हमें समाकलन ज्ञात करना है x-2 और बटे में है हमारा x की पावर 3 और इनटू में है e की पावर x या e की घात x बटा dx। तो यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे, फिर से समाकलन e की घात x वैसा का वैसा आ जाएगा। अब हम x को x की पावर x की घात 3 के साथ लिखेंगे और 2 को भी लिख लेंगे। तो ये बनेगा हमारा x के बटे में x की घात 3 और माइनस 2 के बटे में भी आ जाएगा x की घात 3 और यहाँ हो जाएगा हमारा dx। तो अब देखो, e की घात x तो वैसा का वैसा, क्या x से ये कट जाएगा तो ये बनेगा 1/x की पावर 2 माइनस 2/x की घात 3 और ये हो जाएगा dx। अब देखो, ये कुछ कुछ ऐसा बना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मान लेंगे f ऑफ x। तो फिर से लिखा मैंने, माना एफ एक्स बराबर 1/x की पावर 2, जो किसके बराबर होगा, x की पावर -2 के। अब मैं इसका अवकलन करूंगा, तो एफ एक्स का अवकलन कितना होता है, एफ डैश एक्स, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, -2 एक्स की पावर -2 और -1 हो जाएगा -3, जिसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, -2/x की पावर 3। अब आप देखो, ये जो समाकलन हमारे पास था, इसमें अब हम मान रख सकते हैं। देखो, तो इसमें हम मान रख देते हैं, तो आई बराबर देखो कितना होगा, आई बराबर हो जाएगा समाकलन ई की घात एक्स एफ एक्स और प्लस एफ डैश ऑफ एक्स और डी एक्स बन जाएगा। ये देख लो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का मान और एफ डैश ऑफ एक्स का मान दोनों मान हमने रख दिए हैं। तो अब हमारी मुख्य अवधारणा से इसका समाकलन किसके बराबर होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के। तो अब देखो आप, ई की पावर एक्स और एफ एक्स को हमने किसके बराबर माना था, हमने माना था एक्स स्क्वायर 1/x² के बराबर। तो हम लिख लेते हैं गुणा 1/x² और प्लस हो गया हमारा सी। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर या उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।